सो गाइस टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1F जो था पहले मोटर व्हीकल पर हमने पढ़ा था कि भाई मोटर व्हीकल अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा महंगी अगर मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो आपको टीसीएस जो है वो पे करना पड़ेगा एज अ बायर टू द सेलर और सेलर को कलेक्ट करना पड़ेगा 1% के हिसाब से टीसीएस। लेकिन बजट 2024 के अंदर एक अनाउंसमेंट की गई थी कि अब लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी टीसीएस जो है लिया जाएगा 1% के हिसाब से। और वो लग्जरी प्रोडक्ट की जो लिस्ट थी वो अभी तक डिक्लेयर नहीं थी, तो अब 22 अप्रैल 2025 को वो लिस्ट जो है आपके सामने आ गई है। तो अब इन प्रोडक्ट्स पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब इस वीडियो के अंदर कि किन किन चीज़ों पर टीसीएस जो है वो लगने वाला है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो आपको 1% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा इन चीज़ों को बाय करते टाइम। तो सबसे पहला जो आइटम आता है वो आता है होम थिएटर। तो अगर आप होम थिएटर परचेज करते हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा महंगा तो आपको टीसीएस जो है वो 1% पे करना पड़ेगा। उसके अलावा रिस्ट वॉचेज जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू की रिस्ट वॉचेज है तो उन पर भी टीसीएस आपको पे करना पड़ेगा। रेट विल बी द सेम 1%। आर्ट पीस या पेंटिंग स्कल्पचर्स वगैरह हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा है वैल्यू, उस पर भी आपको 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा। और अगर कलेक्टेबल कॉइन्स या स्टैम्प्स की बात करें, अगर आप वो परचेज करते हैं बाय करते हैं और उनकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उन पर भी आपको 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा टू द सेलर। उसके बाद आता है याचीज और हेलीकॉप्टर। तो अगर आप ये परचेज करते हैं तो उस पर भी आपको 1% के हिसाब से टीसीएस पे करना पड़ेगा। इसके बाद आता है सन ग्लासेस। जी हाँ, सन ग्लासेस आते हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू वाले, हम नहीं पहनते लेकिन हाँ वो आते हैं। तो अगर आप सन ग्लासेस परचेज करते हैं और 10 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू का परचेज करते हैं तो आपको 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हैंड बैग, गुची या एलवी या अदर ब्रांड्स जो हैं आप वो परचेज करते हैं बैग्स या पर्स या वॉलेट्स वगैरह और 10 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू है उसकी तो उस पर भी आपको 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा टू द सेलर। इसके बाद आता है शूज़। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा महंगे शूज़ खरीदते हैं तो उस पर भी आपको 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट स्पोर्ट्स वियर या फिर कोई गोल्फ इक्विपमेंट अगर आप खरीदते हैं और वो भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू का खरीदते हैं तो 1% टीसीएस वहाँ भी आपको पे करना पड़ेगा। लास्ट हॉर्स, अगर आप हॉर्सेस घोड़े अगर आप खरीदते हैं और 10 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू का है तो उस पर भी आपको 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा। अभी आप टीसीएस के कॉम्प्लायंसेस समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टीसीएस फ्रॉम द बायर। तो बायर विल पे द टीसीएस टू द सेलर एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड अंडर द एआईएस पोर्टल। एआईएस समझते हैं ना आप, एनुअल इंफॉर्मेशन समरी, जो कि आप आईटीआर फाइल करते टाइम बायर के एआईएस पोर्टल पर दिखाई देगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर मान के चलिए आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की वॉच खरीदी, रिस्ट वॉच, तो वो टीसीएस आपने पे करा और उसके कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करके जब सेलर अपने रिटर्न फाइल करेगा 27EQ टीसीएस की रिटर्न तो वो एआईएस पोर्टल पर बायर के रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी आईटीआर के अंदर उसके रिस्पेक्टिव इनकम नहीं शो करी, इनकम दिखा रहे 2.5 लाख रुपए और वॉच खरीदी है 10 लाख रुपए, तो आपको नोटिस आ जाएगा 100%। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप learning guys।